Have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, रोजाना वीडियो भी देखते होंगे और रोज का काम रोज कर भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का जो चैप्टर है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टडी का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जी हाँ, क्लासिफिकेशन किस तरह के बेस पर होता है? क्लासिफिकेशन के 4 बेस है मेरे बच्चों, जो हमें इस यहाँ पर चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। पहला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो आगे 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, और लास्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ, दोनों ही नाम हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर थोड़े से ध्यान से वीडियो को सुना जाए और बुक को हल्का सा रीडिंग किया जाए तो ये आसानी से समझ में आ जाता है। अब जैसे कि हमारे पास पहला टाइप है क्लासिफिकेशन का, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। ज्योग्राफी का मतलब हो गया एक ज्योग्राफिकल लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन डिफरेंसेस। जी हाँ, अलग अलग लोकेशन है, उस हिसाब से ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन रेफर टू द क्लासिफिकेशन विच आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया और द लोकेशन डिफरेंसेस। अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस के हिसाब से जब डाटा को क्लासिफाई कर दिया जाएगा तो ऐसा क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल अर्थात भौगोलिक आधार पर किया गया क्लासिफिकेशन माना जाएगा। एक एग्जांपल से प्रूफ कर देता हूं कि हमें ये चाहिए कि इंडिया के अंदर बाइसाइकिल्स, जी हाँ, बाइसाइकिल्स कहाँ कहाँ बढ़ती हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर 2018-19 के अंदर जो है बाइसाइकिल्स इन 3 प्लेस पे बनी। तो प्लेसेस यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया या फिर लोकेशन डिफरेंसेस आ गए हमारे पास, तो इस पर डिवाइड किया हुआ डाटा ज्योग्राफिकल डाटा या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। बाइसाइकिल के कारखाने प्लेस के अकॉर्डिंग हमें मिल रहे हैं पंजाब में, जी 30 फर्म्स हैं जो बाइसाइकिल का प्रोडक्शन करती हैं। हरियाणा में 20 फर्म्स हैं जो बाइसाइकिल का प्रोडक्शन करती हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 25 फर्म्स हैं जो बाइसाइकिल का प्रोडक्शन करती हैं। जब डाटा को डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से बांटा जाता है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटा गया है, तो हम उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, अगला हम पढ़ने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। जी हाँ, जो टाइम पीरियड पे समय के अनुसार जो है बेस्ड है, ऐसे डाटा को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन को क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है हमारे सामने, जी हाँ, सेल ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड की सेल कितनी है? बेटा, यहां पर हमारा बेस होना चाहिए टाइम, ठीक है। हम यहां ले रहे हैं ईयर्स को, क्योंकि हम टाइम के अंदर वो शो करना चाहते हैं। जी हाँ, ईयर हम ले रहे हैं 2014, 15, 16, 17। देखो बेटा, यहां पर प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था। जब हम ज्योग्राफिकल का वर्णन कर रहे थे तो पहले प्लेस आए थे, ज्योग्राफी आई थी, एरिया आया था, लोकेशन आई थी। अब हम जो यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग हम बांट रहे हैं तो यहाँ पे ईयर्स आ रहे हैं। 2014 में इस XYZ लिमिटेड की जो सेल्स है इन लैक्स, वो 80 लैक्स है। 15 में इसकी सेल्स 85 है, 16 में इसकी सेल्स 92 लैक्स है और 17 में इसकी सेल्स 98 लैक्स है। बेटा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने 2 और क्लासिफिकेशन के बारे में, वो होंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जी हाँ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों क्लासिफिकेशन आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बच्चों, कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, जितना ज्यादा हो इन्हें अंडरस्टैंड करें, जितना ज्यादा हो PDF फाइल से इन्हें नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि जब टेस्ट होगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे।